बिग बॉस 16 से साजिद खान को निकालने की बात हो रही है। तो आपको पता होगा साजिद खान पे मी टू एलिगेशंस है। काफी लड़कियों ने बाहर आकर बोला था कि साजिद खान ने उनके साथ मिसबिहेव किया है। तो रिसेंटली बहुत सारी एक्ट्रेस एंड दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ये बोला है कि भाई ऐसे आदमी को लिया है क्या कोई तुम लोग ने बिग बॉस में, हकाल दो शो से। ये साजिद खान जैसे अरे हमारा बस चले हमारे साथ चले ना, अभी उसे घर में घुस के मारे। साजिद भाई आप शो में नहीं थे तो सही था, थोड़े टाइम के लिए गालियां बंद हो गई थी, शो में गए फिर से गाली खाने लग गए। मुझे लगता है साजिद खान को मालूम भी नहीं होगा, वो उधर वही घटिया जोक्स मार रहे हैं जो अपनी मूवीज में मारते हैं। कभी फायर ब्रांड आई है यहाँ पर सेट करने झगड़े का नया ट्रेंड। चुप करें मैनेजर। साजिद खान को 2 हफ्ते नहीं हुए बिग बॉस में आए, गली का गुंडा बन गया एकदम मवाली, मारपीट पे आ गए लिटरली साजिद खान। ये सनब ये हाल है कि सारे घर के सदस्य मार पिटाई पे आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग असली में ऐसे होते या घर में आके ऐसे हो जाते हैं। तो असली में ऐसे है तो समाज और इनके घर वाले इनको झेलते कैसे। 1 मिनट, ये ऐसे है इसलिए तो बिग बॉस में आते हैं। शहर आदमी को बिग बॉस में कौन बुलाएगा। बट ये पहली बार नहीं होगा जब किसी को बिग बॉस से निकाला जाएगा। स्वामी ओम को निकाला था बिग बॉस से जब उन्होंने लड़कियों पर पेशाब फेंक के मारा था। इस हिसाब से तो साजिद खान भी टट्टी फेंक के मारता है ऑडियंस को अपनी मूवीज के रूप में। केआरके को निकाला जब केआरके ने बॉटल फेंक के मारी थी। ऑडियंस भी जब साजिद खान की मूवीज देखने आते हैं ना, बॉटल टमाटर जो हाथ में सब फेंकती है। एनीवेज आप बताओ कमेंट्स में क्या साजिद खान को निकालना चाहिए। तो ये थी इस वीक की हमारी बिग बॉस की अपडेट। बढ़ते बढ़ते आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में यूपी इज ओपी। यूपी इज ओपी जहां पर हम लाते यूपी उत्तर प्रदेश से मजेदार सी न्यूज। तो आज यूपी में न्यूज है श्रीनगर की। यहाँ पर एक शराबी आदमी को सांप ने काट लिया। यस, वो सड़क पर चल रहा था दारू पी के, तो क्या फिर सांप ने काट लिया उसको। फिर बंदा वो सांप को लेके थैली में डाल के हॉस्पिटल पहुंचा एंड हॉस्पिटल में मालूम पड़ा कि वो मर गया। आदमी नहीं, सांप। यस, ये बेवड़े को काट के सांप मर गया। टुंगी के रहने वाले सलाउद्दीन मंसूरी शराब के नशे में एक मरे हुए कोबरा सांप लेकर शनिवार देर शाम परिजनों के साथ जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों को बताया कि इसी सांप ने उसे काटा और मर गया। मुझे सुई लगा दीजिए। भाई कौन सी सस्ती दारू पीता है तू जो तेरे को काट के सांप मर गया। लिटरली एकदम जहर आदमी है भाई बेचारा। वो सांप ऊपर जाके अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाएगा। हाँ, उसके पूर्वज ही बोलेंगे वो शर्मा जी का लड़का देखो 4 आदमियों को काट के मारा है और तू आदमी को काट के खुद मर के आ गया है। लेजेंड आदमी है भाई। अगर कोई खुशी नगर से है तो इस आदमी का ध्यान रखो कि इसको कांच में आइस में बर्फ में डाल के प्रिजर्व करके रखो, ये एंटी वेनम बनाने में काम आएगा फ्यूचर में। और क्या अगली न्यूज आ रही है नोरा फतेही जी की। तो नोरा फतेही को लीगल नोटिस आई है बांग्लादेश से। यस, तो एक्चुअली नोरा फतेही बांग्लादेश के ढाका में डांस करने वाली थी। इस एक इवेंट में वो डांस करने वाली थी जिसके उसको 30 लाख कुछ मिलने वाले थे। 15 लाख एडवांस दे चुके थे इवेंट वाले। तो नोरा जी ने 15 लाख ले लिए और इवेंट में गई नहीं। वहां पर सारे ढड़की पहुंच गए थे नोरा जी का डांस देखने के लिए, लेकिन ना नोरा आई ना डांस हुआ। चलो वो तो ठीक है, आई नहीं, लेकिन रिपीटेड ईमेल्स डालने के बाद वो 15 लाख भी वापस नहीं दिए। बेचारे ऑर्गेनाइजर्स ना डांस मिला ना पैसा। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ढाका वालों के साथ धोखा हो गया। यार गलत चीज है, ऐसे बांग्लादेशी प्लेयर्स को बोल देते वो अच्छा नागिन डांस कर लेते। और एक सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। जजमेंट ये है कि मर्द अगर अपनी जॉब खो दे, मर्द यानी कि घर का मेल अगर अपनी जॉब खो दे तो उसको अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए पत्थर तोड़ के या मजदूरी करके, लेकिन पैसे तो कमाने ही होंगे। यस, अगर आपकी अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब चली जाती है कोई बात नहीं, आपको बीवी और बच्चों का ध्यान रखना ही है, चाहे आप मजदूरी क्यों ना करो। लेकिन ये सिर्फ मर्दों के लिए है। ओके, मारो हमको सालों, मारो, जिंदा मत छोड़ो। इक्वालिटी कहां है आपकी इक्वालिटी? क्या ये है आपका इक्वालिटी? देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। एंड मैं ये दोनों साइड के लिए बोल रहा हूँ। ओके, बेस्ट रूल क्या होगा पता है? अगर आदमी की जॉब चली जाती है तो औरत काम करेगी, आदमी घर संभालेगा। ये है इक्वालिटी। अच्छा हुआ 2-3 साल पहले ये रूल नहीं आया, वरना तो टिकटॉकर लोग पत्थर तोड़ रहे होते कहीं पे। हम बढ़ते बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में चुम्मेश्वरी साउथ में आज न्यूज है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक 17 साल के बच्चे को अरेस्ट कर लिया। यस, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने शादी कर ली 16 साल की लड़की से।
क्या हो रहा है भाई? बालिका वधू का सीजन 3 आया नहीं अभी तक, यहाँ पे चालू हो गया। बट यहाँ पर लड़के को जेल हुई और लड़की को काउंसलिंग के लिए भेजा गया। कहाँ है इक्वालिटी? कहाँ है? हाँ? देखो पहली बात तो ये गलत है। देखो अंडर एज बच्चों को शादी करनी ही नहीं चाहिए। सीधा व्लॉगिंग शुरू कर दो, बच्चे कर दो, वहां पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। यस, एक्चुअली ये सब तब हुआ जब इनकी शादी का वीडियो वायरल हुआ एंड वो वीडियो पुलिस वालों तक पहुंचा। मेरे को कोई बताएगा वीडियो लेने वाले का क्या हुआ? ये भी प्लॉट ट्विस्ट बता दो। बढ़िया है भाई। प्लॉट ट्विस्ट से याद आया, करण जौहर ने ट्विटर छोड़ दिया। यस, करण जौहर के ट्विटर छोड़ने का कारण ये है कि उनको अभी थोड़ी पॉजिटिविटी चाहिए लाइफ में। उनके अनुसार नेगेटिविटी बहुत है ट्विटर पर। लोगों का ये कहना था कि करण जौहर के जाने से पॉजिटिविटी आ गई ट्विटर पर। ऐसा क्या कर दिया उसने? 2-4 खराब फिल्में ही तो बनाई है, प्यार का मीनिंग ही तो चेंज कर दिया है, रियल और इंडस्ट्री के बाहर के एक्टर्स को ही तो चांस नहीं दिया है, और क्या ही किया है उसने यार। बट आई होप करण जौहर वापस आ जाएगा। अगर नहीं भी आए तो उनकी अगली मूवी आई जाएगी, तो उसके साथ उनको भी आना ही पड़ेगा प्रमोशन करने। एनीवेज तो अगली न्यूज आ रही है। हमारा अपना गुजरात थी। गुजरात के सूरत में 25 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। 25 करोड़। यस, पुलिस वालों को एक एनोनिमस टिप मिली थी कि एक गाड़ी में 25 करोड़ के नकली नोट जा रहे हैं। पुलिस ने उस गाड़ी को धर लिया है। पता है वो गाड़ी कौन सी थी? एम्बुलेंस में जा रहे थे 25 करोड़ के नकली नोट। ये नोट देखो, नोट पे लिखा है रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। वाह भाई। देखो हालांकि उस पे क्लियरली लिखा है फॉर शूटिंग पर्पसेस, बट शूटिंग के लिए तो नहीं ले जा रहे थे इसको। अरे सुरेश भाई, तू तो बोल रहा था कि एम्बुलेंस में लेके जाते हैं पैसे। अरे नोट का तो छोड़, मैंने जेरोक्स मारे थे, लेकिन मेरी 25 लाख की गाड़ी जब्त हो गई, मेरी एम्बुलेंस जब्त हो गई है सुरेश। देखो उस पे क्लियरली लिखा है मूवी शूटिंग पर्पसेस के लिए, और फिर भी अगर तुम ये नोट किसी दुकानदार से ले लेते हो तो भाई तुमको तो कोई अमिताभ बच्चन शाहरुख खान के फोटो वाली नोट भी चिपका देगा। ट्रू स्टोरी। बट फैक्ट ये है कि यही नोट बाद में सर्कुलेट किए जाते हैं, कहीं भी गलियों में बच्चों को दे दिया जाता है, फिर ये इकोनॉमी में सर्कुलेट होते रहते हैं, एंड दैट्स नॉट गुड। सो यार सही है यार। बढ़ते बढ़ते हमारे वेरी लव्ड सेगमेंट में एक बिहारी सब पे भारी। एक बिहारी सब पे भारी में आज न्यूज है बिहार के हाजीपुर की। फिर से बिहार के हाजीपुर में एक जगह पर बहुत सारी दारू की बोतलें मिली। यस, इंग्लिश दारू की बोतलें मिली। एंड मैं आपको बता दूं, बिहार एक ड्राई स्टेट है, यहाँ पर दारू कंप्लीटली बैन है। एंड मैं आपको बताता हूँ, ये दारू की बोतलें मिली एक क्लिनिक से, एक दवा खाने से ये दारू की बोतलें मिली। इसको देखकर कोई भी यही समझता है कि यहाँ मरीजों का इलाज होता है, लेकिन जब उत्पाद विभाग की टीम कमरे के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ सैकड़ों विदेशी शराब के रैपर, बोतलें। यहाँ का ये जो डॉक्टर है जो खुद को MBBS बताता है, ये दवा से दारू बना रहा था। यस, एक्चुअली दवाई इसको प्रोसेस वगैरह करके कुछ करके दारू बना रहा था। तभी बोलूं साला पड़ोस वाला बिरजू बार बार बीमार क्यों होता है? बीमार होने के पे यही डॉक्टर के पास क्यों जाता है? दवा दारू दोनों का इंतजाम किया हुआ है डॉक्टर ने। कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। पूछने पर डॉक्टर ने बोला कि इसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हुई है, यानी ये एक MBBS है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे बिहार के वॉल्टर वाइट ये बोलती है, खुद को MBBS बोलता है। देखो इसको, क्या दवा से बनता है? कैसे बनता है? दवा से कैसा दवा? इससे ज्यादा MBBS ना मुन्ना भाई MBBS लगता है, जबकि वो भी MBBS नहीं था। मजाक बना रखा है यार। एनीवेज भाई, एक बिहारी सब पे भारी। बढ़ते बढ़ते हमारे फाइनल सेगमेंट की ओर, इंटरनेशनल छपरी। इंटरनेशनल छपरी में आज न्यूज है US अमेरिका की एक औरत की। तो ये औरत अपने पति से बहुत ज्यादा नाराज थी है, उसी बारे में उसने रेडिट पे पोस्ट किया। इस पोस्ट में उसने बताया कि वो अपने हस्बैंड को प्यार से खाना वाना टिफिन बना के देती थी ऑफिस के लिए, एंड उसका हस्बैंड वो टिफिन बेच देता था। ये सैन उससे आए हुए पैसों से होटल में जाके खाना खाता था। अरे US में भी तारक मेहता देखते हैं क्या? मेरा भेजा हुआ टिफिन तारक आपको देते थे? हाँ, पूरे 6 महीने मैंने आपका टिफिन खाया है।
रियल आईडी से आओ तारक भाई। ऐसे देखो तो बिजनेस आइडिया तो बढ़िया है यार, बट भाई अगेन ये शो आइडियाज के लिए नहीं है, ओके? ये न्यूज वाला शो है। और क्या अगली न्यूज आ रही है आसाम से। तो आसाम का एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर देखा जा सकता है कि एक एलिफेंट, हाथी, पानी पूरी खा रहा है। ओ कितना प्यारा जीव है, देखो इसको पता नहीं हमारे पानी पूरी वाले कैसे होते हैं। देखो बेचारे हाथी को समझ ही नहीं रहा है ना कुछ। ही इज लाइक भैया थोड़ा ज्यादा तीखा हो गया। और हाँ वो सूखा पूरी देना भूलना मत भैया। अब क्या बेचारे को फायर पानी पूरी, पिज्जा पानी पूरी, गुलाब जामुन पानी पूरी ये सब भी खाना पड़ेगा। बट सही है भाई। Why should humans have all the fun? Why should humans have all the गंध? Anyways, I think that's it for today, guys. And why should I not have all the subscribes? I know मैच नहीं हुआ लेकिन सब्सक्राइब कर दो यार। अगर आपके पास भी ऐसी कोई फनी न्यूज है तो इस ईमेल आईडी पे भेज दो, मैं जरूर फीचर करूंगा शो में। एंड हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो @महेश केशवाला।